नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है जॉन विक चैप्टर 4 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन विक चैप्टर 4 जमान में जापान में जॉन विक कॉन्सॉल्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। एक 2023 की अमेरिकी नया एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉर्ज शेल्बी द्वारा निर्देशित और निर्मित है और शो होटन के माइकल फिंच द्वारा लिखित है। जॉन विक की अगली कड़ी अध्याय थी फॉर विलन्स में 2019 जॉन विक की फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है। फिल्म में कीनू रीव्स में शोर्शक चरित्र के रूप में उनके साथ डॉनी रेन, विल स्पाइसफोर्ड, लॉरेंस फिक्सन, हीरो यूके कनाडा, हर्मियोन एंडरसन, लॉरेंस डेरिक, रीमा सोपियामा, स्कॉट एंडरस्किल्स, क्लेंसी ब्राउन और यान मैक्सॉन। फिल्म के जॉन विक के हाई टेलर उन लोगों से बदला लेने के लिए निकलता है जिन्होंने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था। न्यूयॉर्क शहर में जॉन विक बेवरी किंग के साथ मिशन छीनने हुए कीचड़ के खिलाफ प्रतिशोध लेने की तैयारी करते हैं। वो मोरक्को की यात्रा करते हैं, भेज में ऊपर उभरने की बुजुर्ग की मार डालते हैं। जवाब में मॉकिंग्स विंग्स वेसेड डिग्रोमोट हाई बेटल सदस्य न्यूयॉर्क कंट्रीबल के होटल प्रबंधक विस्टन और उसके दरबार डराने का बुलाते बताता है कि हाई टेलर की उसे जॉन को मारने के लिए अवसीमित संघर्ष हिट है। वो पहले ऐसा करने में विफल रहते हैं के लिए विस्टन को दंडित करता है, इसीलिए सजा के रूप में वो मार्किस से विस्टन को उसके प्रबंधित हरकतों से बचाती रखता है। उसे बहिष्कृत घोषित कर दिया, न्यूयॉर्क के कॉन्स्टिनेंटल को नष्ट कर दिया और चराने को मार डाला। इसके बाद मॉस्किस अपने पुराने दोस्त जॉन को मारने के लिए केन और अंधे सेवानिवृत्ति हाई टेबल प्रोफाइल का हाथ शामिल करते हैं और मना कर पड़ते हैं। केन को बिस्टी की हत्या करने की धमकी देता है और जॉन अपने दोस्त शिवाजी कोंजे द्वारा संचालित उसाका कॉन्स्टिनेंटल के शरण लेता है। मॉस्किस के दूसरी कमान वाली चड्डी हाई टेबल हत्यारों के और केन द्वारा संपरित होटल की जांच करने के लिए आती है। कोजी की बेटी अकीरा होटल के दरवाल हाई टेबल के द्वारा होटल को अपरिचित करने से ठीक पहले खाली कर देता है, जिसमें हाथापाई शुरू हो जाती है। जॉन वक्रूर मुतत्ताओं के लाहौर से लड़ते हैं जिसके कौन के खिलाफ लड़ाई होती है। मिस्टर नोबरी एक इनाम शिकारी उनकी लड़ाई में बाधा डालते हैं और जॉन को मारने के लिए मौजूदा इनाम को आयात निर्धारित करने के बाद जॉन को भागने की अनुमति देता है। घायल खोजी को जॉन की और से केन के बारे में बार बार हमला कराते हैं। केन अनिच्छा से केजी को मार देता है लेकिन ओकीरा को छोड़ देता है और नए न्यूयॉर्क लौटता है और चौरन की कब्रिस्तान पर प्रतिशोध सिस्टम में मिलता है। सिस्टम को सुझाव है कि जॉन मार्किस के युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए एक पुरानी हाई टेबल परंपरा का अपहरण करता है। जीत से जॉन हाई बेटन से सभी दायित्वों से मुक्त किया जाएगा, लेकिन वो केवल एक अपराध परिवार को और सिद्धांत का अनुरोध कर सकता है। जॉन पुनः प्रवेश का अनुरोध करने के लिए रक्षा रोमा सिंडिकेट के बर्लिन मुख्यालय की यात्रा करता है जिसके साथ उसने संबंध तोड़ दिए थे। उनकी तब तक बहन कटियों का कहना है कि पुनः प्रवेश के लिए जॉन को हाई टेबल सदस्यों की हिला हरकतों को मारना होगा। उसके पिता को सत्ता की थी किला उसके नाइट क्लब पर घात लगा था, लेकिन केन को मिस्टर नोबरी के सहायता से जॉन उसे मारने के सफल हो जाते और अपनी स्थिति वापस ला लेते हैं। मिस्टर ने जॉन के दूसरे के रूप में अभिनय करती है। मॉर्किस को जॉन की चुनौती दी और अनुरोध किया कि न्यूयॉर्क कॉन्स्टिनेंटल के पूरी तरह से हाई टेबल द्वारा वित्त पोषित किया जाए और जॉन के जीतने पर उसे प्रबंधित के रूप में बहाल किया। पेरिस ने टेबल के दूत हार्विगर द्वारा संचालित के बैठक में जॉन और मार्किल दून के मापदंडों पर निर्णय लेते हैं। अगले दिन शुक्र क्रूग में संध्योर के समय पिस्तौल से युद्ध मॉर्किस एक अनिच्छुक कौन को उसकी जगह लेने के लिए नामांकित करता है, जबकि हार्विगर चेतावनी देता है कि जॉन और विस्टन को समय पर अवस्थित होने से विफल रहने पर फांसी दे दी जाएगी। विवेक किंग जॉन को एक विस्फोलित और जॉन नया बैटल सूट देने के लिए पेरिस आ रहा है। मार्किस का इरादा जॉन तो $26 मिलियन का इनाम रखते हैं कि उसे युद्ध समय पर पहुंचने से इनको रोकता है। जॉन सैकड़े क्रू के रास्ते के सत्याई के भीड़ से लड़ता है जिससे मिस्टर नोबरी भी शामिल होते हैं। जॉन इनाम के 40 मिलियन तक बढ़ाने के लिए बातचीत करता है। उनके दरबार पर जॉन चिडी के मिस्टर नोबरी के कुत्ते को मारने से रोका, जिसके कारण मिस्टर नोबरी जॉन का पीछा करता है छोड़ देता है।
केन और मिस्टर नोबड़ी द्वारा कई हथियारों से लड़ने के जॉन की सहायता करने के बाद, जिसमें जिड्डी से शामिल है, जिससे मिस्टर नोबड़ी के रूप में किएफेर पर मारा डाला। युद्ध के ठीक समय के शिखर पर पहुंच गए। जॉन और कॉन के युद्ध के 2 राउंड में एक दूसरे के घायल कर दिया और तीसरे राउंड रुक गया जब केन ने जॉन के गंभीर रूप से घायल कर दिया। तत्काल पलट प्रशंसक के अधिकार की मांग करते हुए मार्किस उत्कृष्टता के केन को स्थानों के बदला लेने के कहता है। सिस्टन मार्किस को उसके अहंकार के लिए डांटा, यह खुलासा करते हुए कि जॉन ने तभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई। जॉन ने मार्किस को गोली मार दी। हर्बीवार ने केन को जॉन को हाई वेक्टर की आज़ादी देने था। बिस्टन को बहाल कर दिया जाता है। जॉन अपनी चोटों के कारण ढोलने से पहले अपने जीवन के विवाह के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क वापस आकर बिस्टन ने बेवरी किंग के जाने के कब्र की विदाई दी, जो उसकी दिवंगत पत्नी हो हेलन की कब्र के बाहर स्थित थी। 24 मई 2019 को लायंसगेट ने अपनी ऑस्ट इन जॉन बी के माध्यम से जॉन बी का अध्ययन चार्ज की घोषणा की। टेक्स्ट आइडल्स से सेवा लिखते हुए अपने सेवा की है और आप सेवा में रहेंगी। जॉन अध्ययन 2004 आ रहा है। 21 मई 2021 को अगस्त 2020 में शुरुआत में लायंसगेट ने CI2 हेल्फा रैन के एक कमाई कॉल के दौरान कहा है, हम भी तैयारी बॉक्स फैमिली के जॉन विक फिक्सन फ्रेंचाइजी की अगली 3 वीक्सों के लिए गिफ्ट रिंग करें, जिसमें जॉन विक 4 मेमोरियल्स डे तांतर 2022 में सिनेमाघरों में हिट होने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि जब किनू अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा, हम जॉन विक के 4 व 5 दिनों के बीच बैक शूट करेंगे। यूनिकॉर्न से बचाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत है, जबकि ऑटोबोट्स और मैक्सिकन के हेरकॉन सेना से लड़ते हैं। नूह का एलेना कुंजी से करीब घुस जाते हैं। एलेना द्वारा जागर किए गए एक्सेस कोड के साथ उसे निष्क्रिय करने की योजना बना रहे हैं। लड़ाई के दौरान स्कॉच ने नीराज को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो नूह की रक्षा कर रहा होता है, लेकिन उसके गश्तिकार शरीर को नूह के लिए एक संचालित एक्सोसूट में बदल देता है ताकि वो एक साथ लड़ सके। जब कुंजी इंजूर से संक्रमित घाटी के संक्रमित करते हैं तो मोरा पुनः प्रक्रिया हो जाते हैं और वो ऑटोपार्ट्स और मैक्सिमल्स को लड़ाई का संरक्ष मोड़ने की मदद करता है। ऑक्टीमोटो स्कॉट को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पोर्टल को अब बंद होने से रोकने के लिए नियंत्रित कोकल को नुकसान पहुंचता है। ऑटोमोट्स कुंजी को नष्ट कर देता है और पोर्टल को ध्वस्त कर देता है। खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नूह उनको आमर्स को विस्फोटित भ्रमण को फंसने की बचाने है। शॉर्ट सर्किट सेना की नष्ट कर देता है। इसके बाद ऑटोबॉट्स, जो अब साइटोन लौटने के असमर्थ पृथ्वी का अपना नया घर घोषित करते हैं और मोक्सिमोलन के साथ इसका रक्षा जारी रखने की कसम खाते हैं कि खोज के लिए एलेना को मान्यता मेलिफेरू के मंदिर, जबकि नूह के एक संचित नौकरी के लिए एक संरक्षक के भाग लेता है, लेकिन पता है कि उसे वास्तव में गुप्त सैनिक संगठन की GI में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जो उनकी स्वास्थ्य देखभाल कर रहा होता है। दिसंबर 2018 में जब ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज के भविष्य के बारे में पूछा गया तो निर्माता लॉरेंजो ने मेनोगुरा के कहा है कि वो बड़ी ट्रांसफॉर्मर फिल्म का निर्माण किया जाएगा और ये हमारी जो फिल्म उसमें अलग होगी। इसमें पहले ही है उन्होंने इस प्रक्रिया को एक निकास के रूप में निबंधित करते हुए कहा है कि इसमें सृजित करने की अधिक स्वतंत्रता है और इसके बाद क्या कर नहीं सकते हैं। उस वर्ष बम्बलम्बी की सफलता के बाद उन्होंने कहा कि फिल्म में प्रेरित होकर श्रृंखला में सर और सोली के कुछ बदलाव किए जाएंगे। हम इसके कारण वो प्रतियों की विभाजित हो जाता है, जिसमें वो लगभग भी अभिभूत हो जाता है, लेकिन होप आता है कि उसे पावर को हासिल करने में मदद करता है। हालांकि कांगा सौली के मुंह कूद गया है और जेनेट को MODOK के साथ पकड़ लिया गया। हेल्प के साथ उसके जहाज को नष्ट करता है। अपनी चीटियों द्वारा बचाए जाने के बाद जो तेजी से विकसित हुई और क्वांटम दायरे में खींचे जाने के बाद अति बुद्धिमान बन गई है। पीम स्पॉट और हिप की मदद करना, क्योंकि वो कंग की और अपना रास्ता बनाने के किसी ने जनरल को बताया है कि उन्होंने कंग को उसके नेता सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू किया है। लड़ाई के दौरान कैसी ने सांस को पक्ष बदलाने की कंग को उससे लड़ने के लिए मना लिया, जिससे अंततः उसे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। जीनेट पावर को ठीक करती है क्योंकि वो सिम को होप के कैसी एक पोर्टल होम से कूदती है। कंग को आखिरी मिनट में स्टांस पर हमला किया, जिससे उससे पहले कि वो कॉस्ट को हरा दे सके वो सिम के
स्टॉक होप की घर वापसी के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया। जैसे ही स्टॉक खुशी खुशी अपना जीवन फिर से शुरू करता, वो उस रात पर पुनर्विचार करना शुरू कर देते हैं और उसे बताता था कि वंगा की मौत कैसे भयानक घटना की शुरुआत है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता। एंटमैन एंड द वॉक्स 2018 के रिलीज से पहले निर्देशित पे टर्न रीड के कहा है उस फिल्म के ऐसे तथ्य के जो फ्रेंचाइजी की संभालती तीसरी फिल्म है, बहुत कुछ खेलने के लिए छोड़ते हैं। इन्होंने बॉक्सटॉम दायरे पर प्रकाश डाला जिसे एंटमैन 2015 पेश किया जाता था और एंटमैन वापस के कॉन्गो के खींच की गई। रीड ने कहा है कि वे पिछली फिल्म के लिए बस इतने ही एलिजियत के लिए कहते हैं और वो फरवरी 2019 में एक हेफमैन के अभिनेता माइकल डॉयलस को पुष्टि की एंटमैन एंड द होप्स की अगली कड़ी के बारे में अनौपचारिक चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय तक एम्मा लोंगी के मिली ने कुछ किया था। एंटमैन एंड गोम 2019 में इनकी भूमिका में बाद में उसके चरित्र होप बैन फर्स्ट के लिए कोई योजना नहीं थी। लेली ने कहा है कि होप अभी भी यात्रा पर है, मुझे नहीं लगता है कि यात्रा के सभी मुद्दे तक खत्म होगी। उस अक्टूबर में रिलीज बिफोर की अगली कड़ी में जीनेट बेन डायने की अपनी भूमिका निभाने के लिए व्यक्त की थी।